So as I was discussing with you all about the exoskeleton of grasshopper, in that I told you that the body is covered by an exoskeleton which is cuticular, made up of chitin. The segments or the exoskeleton is divided into linear row of segments. The exoskeleton is formed into two hard plate or sclerite. These sclerite are called tergum when they are present on the dorsal surface and sternum when they are present on the ventral surface. These sclerites are separated by soft cuticle that permit the movement of body segment and the appendages. The softer region are called the sutures. Each segment is made up of separate piece known as the sclerite. The tergum or the dorsal sclerite is again made up by the fusion of small sclerites. The presence of exoskeleton protects the insect's body from the external environment. The sutures that are present in between the sclerite enable the easy movement or flexibility of the abdomen or the body. Had sutures been absent, the movement of the animal because of the exoskeleton will be limited. So these cuticles enable the easy movement of the insect body. Usually, some of the sclerite of a typical segment cannot be distinguished, and the sutures, suture means the joint, are therefore said to be an obsolete or indistinct. The body wall consists of the cuticle, beneath which is a layer of cell of hypodermis which secrete the sclerite, and under this is a basement membrane. जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रास हॉपर का शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है और इंसेक्ट की बॉडी एक्सोस्केलेटन द्वारा सुरक्षित होती है। यह एक्सोस्केलेटन एपिडर्मिस में उपस्थित, हाइपोडर्मिस में उपस्थित कोशिकाओं द्वारा, जिनको कि हाइपोडर्मिस क्यूटिकल कहा जाता है, स्रावित होती है। यह क्यूटिकल्स या एक्सोस्केलेटन काइटिन से निर्मित क्यूटिकल होती है। इसके दो भाग होते हैं। ऊपरी पृष्ठ भाग स्क्लेराइट्स टर्गम कहलाता है और वेंट्रल या अधर स्क्लेराइट स्टर्नम कहलाता है। ये स्क्लेराइट्स या क्यूटिकल्स सूचर या जॉइंट्स, जो कि लचीली क्यूटिकल होती है, से जुड़ी हुई होती है। इस लचीली क्यूटिकल या सूचर
जिसको हम सामान्य शब्द में टाँके भी हम कह सकते हैं। तो ये एक्सोस्केलेटन को लचीलापन प्रदान करता है। यदि एक्सोस्केलेटन में इस प्रकार के क्यूटिकल या सूचर उपस्थित नहीं हो तो इंसेक्ट के अंदर जो मूवमेंट है वो नहीं हो पाएगी। ग्रासहॉपर का शरीर सिर, वक्ष और उदर द्वारा विभाजित होता है। सिर में 6 खंड उपस्थित होते हैं जो कि फ्यूज्ड या संलग्नित होते हैं। थॉरिक्स या वक्ष में 3 खंड होते हैं और उदर में 11 खंड होते हैं। सिर यह शरीर का सबसे अग्रभाग एंटीरियर भाग होता है जो 6 एम्ब्रियोनिक या भ्रूणीय खंडों से बनता है। ये खंड फ्यूज्ड या संगलित होते हैं। क्योंकि यह खंड संलग्नित होते हैं, इस वजह से यह एक सिंगल स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता है। सिर एकल संरचना के रूप में दिखाई देता है। सिर में पाए जाने वाले संलग्नित खंडों से कई सारे अपेंडेजेस जो कि एंटीरियर अपेंडेजेस होते हैं वह निकलते हैं और ये अपेंडेजेस युग्मित या जॉइंटेड होते हैं। ग्रासहॉपर का सिर नाशपाती यानी कि पियर शेप्ड होता है तथा यह अधोहनु हाइपोगोनाथोस्टोम टाइप का होता है। हाइपोग्नाथोस टाइप का मतलब होता है कि सिर वक्ष से एक एंगल के रूप में नीचे की ओर वर्टिकली ऊर्ध्वाधर रूप में लटका हुआ होता है। यह एक पतली गर्दन के द्वारा थॉरैक्स से जुड़ा हुआ होता है। सिर का एक्सोस्केलेटन हेड कैप्सूल या एपिक्रेनियम से जुड़ी काइटिनी प्लेटों का बना होता है, जिसका ऊपरी भाग वर्टेक्स, पार्श्व भाग जीनी या कपोल व सामने का भाग फ्रॉन्स कहलाता है। फ्रॉन्स के नीचे एक चौड़ी आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर प्लेट पाई जाती है जिसे क्लाइपियस व मुख पाली कहते हैं। सिर के पीछे की तरफ एक बड़ी वलयाकार प्लेट पाई जाती है जिसे ऑसिपुट कहा जाता है। यह सिर का पिछला भाग बनाती है। सिर के पृष्ठ पार्श्व में एक जोड़ी संयुक्त नेत्र व 3 सरल नेत्र या ऑक्सिलाई पाए जाते हैं
एक जोड़ी बहुखंडीय श्रृंगिकाएं यानी कि एंटेने मुख के चारों ओर कृतंक व चवर्ण प्रकार के मुखांगों का एक समुच्चय पाया जाता है। यानी ग्रास हॉपर का माउथ पार्ट कॉकरोच के ही तरह चूइंग एंड बाइटिंग टाइप का होता है। वह माउथ अपेंडेजेस के द्वारा मुखांगों के द्वारा चारों तरफ से कवर्ड होता है। हेड in grasshopper is more or less ventral. It appears to be hypognathous while feeding. It is enclosed in a chitinous capsule and is attached to the body by means of small neck having cervical sclerite. 6 segments of the head are fused to form the capsule. The head is made up of dorsal portion called the vertex. A region in the front is called the frons, and region on the side are called the geni. This structure is more or less similar to that of cockroach. Below the frons is a plate called clypeus, which is rectangular in shape. On each side of the head is a compound eye and 3 simple eye or ocelli. The 3 simple eye are located in a region between the compound eyes.